पे जो भी रिसोर्स पर्सन, अब सबके नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, जिन्होंने यहाँ पे काम किया, और ऑल ZEOs जो यहाँ पे हाजिर हैं उनको भी मुबारक है कि उन्होंने अपने उस्ताद इकराम को इसके लिए तैयार किया कि वो जो है वो ऑनलाइन चैनल जो है वो हासिल करें। उसके लिए जितनी भी यहाँ पे मैन और मेल ZEOs हैं सबको मुबारक। ये टीचर्स के सर्टिफिकेट है मैडम जी, और ये तजिंदर सर ने जो काम किया है उसके लिए तजिंदर सर को सर्टिफिकेट। ये हमने 2 UTRPs, क्योंकि ये हमारा जोन, उसमें हमें 2 UTRPs में लगाने पड़े, तो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। उनका यूनिवर्सल का सर्टिफिकेट इन दोनों साथियों का भी बहुत बड़ा जोन था, इसमें भी 2-2 लोग हमने लगाए थे। सबका जोन से तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान सर आपका भी। ये टेक्निकल टीम में थे सर। सुरपुर वाले हो गए, इकरामुल अक्सर सर, मुमताज भट्ट सर तो हमें मदद मिली ही मिली। अजय सर की तरफ से हमें बहुत बड़ी लिया, तो उस पर फिर हमें अपनी एप्रिसिएशन जो थी वो नेशनल लेवल पे मिली है। तो इसके लिए मैं फिर एक बार अपनी टेक्निकल जो टीम है उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। तो कोई और साथी, इमरान सर अगर आप कोई और साथी अगर कोई बोलना चाहेगा कि नेशनल लेवल पे एक पहचान है, तो इन्होंने हमें जो उस वक्त सपोर्ट दी, जो हमें उस वक्त जो है इनकी सुपरविजन और गाइडेंस मिली, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं अपने सीनियर ऑफिसर हैं हमारे, मैं अनवर खान सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डाइस पे आएंगे तो हमारी हौसला अफजाई करेंगे कि एक ऐसा काम जिसमें आपकी तादाद टारगेट की हज़ारों में हो और हालात ऐसे हों कि आप 2G नेट पे चल रहे हों, हालात ऐसे हैं कि पेंडेमिक अपने पीक पर है, एक जहनी खौफ व हिरास जो है वो अपने पीक पर है। वो किसी शायर ने कहा था कि लोग घर से निकलते डरते हैं, रास्ते साएं साएं करते हैं। ऐसी सिचुएशन थी, उसमें यहाँ बैठ के हमारे 4-6 साथी इन्फेक्ट भी हुए वायरस से। हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर मनमोहन सर इन्फेक्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद वो जो हौसला था, वो जो ज़ील थी, वो जो जज्बा था कुछ का दिखाने का, और अपनी इज़्ज़त एक तरह से कह लीजिए दाव पे लगी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशउस्लूबी से ये काम मुकम्मल हुआ और इसे पूरा किया गया। मुझे ठीक से याद है कि 26 जनवरी को हमें ऑर्डर मिलता है कि आपने ये तैयार करना है एक कोर्स, जो कि पूरी रियासत के तकरीबन 37,000 RETs, RRETs और थर्ड टीचर्स को करवाया जाना है। पूरी जम्मू डिवीज़न से हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट में से 7 लोगों का इंतखाब होता है जो जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े फ़ख्र की बात है हमारे पुंछ के लिए कि उसमें उन 7 में से जो 10 डिस्ट्रिक्ट में से चुने गए, मैं और हरीश सर 2 ऐसे आदमी थे जिनका ताल्लुक पुंछ से था। ये हमारे पुंछ के लिए बड़े एजाज़ की बात थी। 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक 5 दिन मुसलसल दिन रात एक करके 7 लोग हम जम्मू डिवीज़न के थे, 9 वैली से थे, और 16 साथी हमारे जो सीनियर साथी थे जो हमें मेंटर कर रहे थे वहाँ NCERT से। मुझे ठीक से याद है कि कोई रात ऐसी नहीं होगी जब 1:30 या 2 बजे के पहले हम सो पाए हों। सुबह 9 बजे पहुँचना होता था, 6 बजे फिर से उठ जाते थे। हरीश सर तो कभी कभी
अपना काम मुकम्मल करके जो साथ वाले हमारे साथी थे, कुछ मुझे ठीक से याद है हमारे कुलीग थे मैथमेटिक्स के राजेश सर, उनकी कंप्यूटर लिटरेसी ना के बराबर थी, फिर ये उनकी हेल्प करने बैठते थे। ये मॉड्यूल्स बने, जब इन पर फाइनल डेलीब्रेशन हुई, खुद मौजूद थे वहाँ डायरेक्टर एनसीईआरटी सेनापति साहब। अब ये तय पाया कि इसका नाम क्या रखें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। जिस तरह निष्ठा का पे हमारी एक साथी है नसरीन, उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट अल्टीमेटली Aziz sir and most respected ZUs of different zones. That is integrated multidisciplinary professional advancement course for teacher. 3 फेज का इनको काफ़ी एफिशिएंट टीम थी, इतनी हार्ड पेंडेमिक चल रही थी, तब भी हमने जो है अपनी तरफ से आगे थे, लेकिन हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अब्स्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। हमने अपने लेवल पे इस ट्रेनिंग को कैरी ऑन रखा। बेसिक मोटो यही था कि ऐसी टेक्निक थी कि उनको एक गैप लगा कि ये जो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के टीचर हैं, कुछ जो हैं ट्रेन टीचर नहीं हैं। हालांकि टीचर तो सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पेपर वर्क पे भी हमें डिपेंड होना पड़ता है। तो ये ट्रेनिंग हमने जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में की अंडर द सुपरविज़न ऑफ आवर कोर्स मेंटर्स। तो वहाँ भी हमने जो है इंटरेक्ट किया, वहाँ भी हमारी प्रेज हुई। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात नहीं कर रहा कि वहाँ एनसीईआरटी लेवल में भी जो रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने भी हमें इनकरेज किया कि जेएंडके में हमें रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, यहाँ जो क्वेरीज हो रही है, द मोर यू आस्क द मोर यू गेन। तो वहाँ भी हमारी प्रेज हुई और उसी मोटिवेशन के साथ हमने इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे डाइट प्रिंसिपल जो कादरी सर हैं कि उनकी कोलैबोरेशन में हमने काम किया और हमें कई प्रॉब्लम्स भी आई इस पेंडेमिक के दौरान, और तब भी हमने तो मैं फील्ड की अगर बात करूं तो फील्ड में ये काफ़ी जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम ने एक जो है चेंज लाया है एजुकेशन सिस्टम में। अब टीचर जो है क्लास में जाने से पहले वो टीचिंग एड्स ढूंढता था। हालांकि इससे पहले ऐसा जो है सिनेरियो नहीं था क्लासरूम्स का, क्लासरूम्स भी नहीं थी, तब कम्युनिटी क्लासेस ही चल रही थी। लेकिन टीचर को हमने ऐसा इग्नाइट कर दिया कि टीचर बिफोर गोइंग टू द क्लास उसने पहले रिसोर्स ढूंढने स्टार्ट किए, क्योंकि इसमें था एक्टिव टीचिंग। वी हैव टू गो टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हमने कैरी ऑन की। और मैं मुबारकबाद दूंगा कि हमारी सारी टीम में ऊपर से गुस्सा कर रहे थे, वो कहते नहीं जी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। 4-5 दिन मैंने इकराम सर को कहा कोई बात नहीं आप बर्दाश्त करिए। तो 5 दिन के बाद हमारी जो एनसीईआरटी की दिल्ली की टीम थी वो वहां से मदद मांग रही थी कि आप पुंछ वाले बाकी डिस्ट्रिक्ट्स वालों को वो टेक्निक बताइए जिससे इन्होंने हर टीचर को अलग करने में कामयाबी हासिल की, जबकि वहां पे था ही नहीं कि जोन कौन सा है। तो उस पर काम करना पड़ा। काम करने के बाद निकल आया, कोई ना कोई तरीका इन्होंने निकाल लिया। तो उस पर फिर हमें अपनी एप्रिसिएशन जो थी वो नेशनल लेवल पे मिली है। तो इसके लिए मैं फिर एक बार अपनी टेक्निकल जो टीम है उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कोई और साथी, इमरान सर अगर आप कोई और साथी अगर कोई बोलना चाहेगा नेशनल लेवल पे एक पहचान ये सर्टिफिकेट काजी साहब की तरफ से अनवर खान साहब जिनके बारे में मैंने पहले बात की और काफ़ी कुछ हमें उनके बोलने के बाद पता चला कि इस ट्रेनिंग का नाम देने में भी इन लोगों का हाथ था। अभी जो इन्होंने सर ने बात की है कि इन्होंने गवर्नमेंट को लिखा है, रिकमेंड किया है कि अगर हम वो बुक्स और यूनिफॉर्म, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी नहीं है सर। आप थोड़ा सा उनको अगर पीछा करोगे तो जो मिड डे मील हमने 1 साल से बच्चों को नहीं दिया वो ही करोड़ों रुपए में, करोड़ों रुपीस जो है उसके, तो अगर गवर्नमेंट देना चाहे आप थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि आपकी इस वक्त पकड़ भी है डिपार्टमेंट में, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो अगर आप सर थोड़ा सा आप और हारिस सर इसके लिए थोड़ा सा और ज्यादा उनको प्रेशराइज करें तो वो मेरे ख्याल में अगर एक महीने का एक स्कूल का ही अगर वो मिड डे मील को माइनस किया जाए तो वो एक बच्चे की वो वहां से निकल आए। तो इसके लिए जरूर सर करेंगे। तो हमें खुशी होती है कि अच्छी जो है इनकी कोई ना कोई जो है वो सजेशन गवर्नमेंट को जाती है। तो ऐसे ऑफिसर्स को हम जो है जरूर चाहते हैं कि वो हमारी जो हौसला अफजाई करते हैं। तो डाइट कोच की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से एक सर्टिफिकेट जो सर ने हमें गाइडेंस और सुपरविजन हमारी की उसके लिए
ट्रेनिंग जितने भी RET RRETs थे और पूंछ के तकरीबन 2100 टीचर्स ऐसे थे जिनको ये ट्रेनिंग करवाई गई सभी जोन्स के। ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई थी, लेकिन इसके जो सर्टिफिकेट्स इस पेंडेमिक की वजह से उनको इशू नहीं हो सके थे, क्योंकि ये सर्टिफिकेट डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा के सिग्नेचर के साथ आने थे। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा से बनकर ये सर्टिफिकेट्स आए जिस चीज़ की ट्रेनिंग मुकम्मल हुई। तो ये सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आज ये डिसाइड किया गया कि डाइट पूंछ में एक प्रोग्राम किया जाए बड़ा ब्रीफ सा, जिसमें कोई भीड़ नहीं डाली गई, सिर्फ 20 या 25 लोगों को बुलाया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम ZDOs थे। उन ZDOs के हवाले उनके जोन्स के सर्टिफिकेट कर दिए गए और उनकी ये जिम्मेदारी लगवाई गई कि वो ये सर्टिफिकेट्स टीचर्स तक पहुंचाएंगे SOPs का ख्याल रखते हुए। और यहाँ भी आपने देखा कि प्रिंसिपल डाइट और उनकी फैकल्टी की तरफ से पूरा एहतमाम किया गया और SOPs का पालन करते हुए ये जो नेशनल इनिशिएटिव था NCERT के ताउन से समग्र शिक्षा और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मिलकर जो काम किया था, पूरी रियासत में 37,000 माफ़ कीजिएगा 37,000 टीचर्स को ये इम्पैक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी। पूंछ के जो सर्टिफिकेट से वो चूँकि डायरेक्टरेट से आए और आज वो ZDOs के हवाले कर दिए गए, ताकि जिन जिन टीचर्स ने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की है उन तक ये सर्टिफिकेट